Hello everyone, welcome to my channel. It's Learning with Komal. I hope you all are doing well. So today I am explain the summary of chapter of civics class 8, the Constitution of India. Constitution means a set of rules according to which the government of a country runs. संविधान का मतलब होता है नियमों का वह भाग जो सरकार किसी भी देश की सरकार चलाता है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री इज़ द फाउंडेशन ऑफ इट्स लॉ. संविधान जो है वो देश के कानून की नींव होता है. ड्यूरिंग द डे ऑफ एब्सल्यूट मोनार्च, राजशाही के दिनों में, व्हेन ऑल पावर्स वर कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ द किंग, जो सभी शक्तियाँ थी वो केंद्रित होती थी किसके हाथों में? राजा के हाथों में कॉन्सेंट्रेट होती थी. देयर यूज टू बी नो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कोई प्रयोग नहीं था तब. सिंस द वर्ड ऑफ द किंग यूज टू बी लॉ, जो राजा शब्द था वही प्रयोग किया जाता था कानून के लिए. एंड द पीपल हैड नो से और पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ मेकिंग, लोगों को कोई भागीदारी नहीं दी जाती थी प्रशासन और कानून बनाने में. बट टुडे, लेकिन आज जो है संविधान, लेकिन आज टुडे इज द मिरर ऑफ द एस्पिरेशन, होप्स, वैल्यूज़ एंड विजन ऑफ द स्टेट्स एंड इट्स पीपल. आज क्या है, संविधान में लोग जो मिरर्स हैं, लोग जो हैं वो एस्पिरेशन है, आकांक्षा है, होप्स हैं लोगों की, उम्मीदें हैं, वैल्यूज़ मतलब मूल्य हैं लोगों का, विजन दृष्टिकोण है राज्य को और राज्य के लोगों को देखने का. फॉलोइंग डेफिनेशन ब्रिंग आउट द मीनिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स डायमेंशन. कुछ परिभाषाएं दी गई हैं जिससे हम संविधान के अर्थ और उसके आयामों के बारे में जान सकते हैं कुछ विशेषज्ञों द्वारा. आर्टिस्टॉल क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वे ऑफ लाइफ दैट स्टेट हैज़ चूजन फॉर इट्स सेल्फ. संविधान एक तरीका है जीवन का जो किसी भी देश ने चुना है खुद से. लीकॉक क्या कहते हैं? द कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट. संविधान जो है वो एक रूप है किसी विशेष राज्य का. प्रोफेसर डीके कहते हैं कि the constitution of a state consists of all rules which directly or indirectly affect the distribution of exercise of civil power in the state. संविधान जो है वो किसी भी राज्य के सभी कानूनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पे अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सरसाइज, वितरण के तौर पे संप्रभुता पावर राज्य की. मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत सारी जो लोकतांत्रिक राज्य हैं, देश हैं, उनका लिखित संविधान है. तो अमेरिका ड्राफ्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन. तो अमेरिका ने भी ड्राफ्ट कर लिया, मतलब तैयार कर लिया अपना इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, अपना संविधान, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के बाद, ब्रिटेन के साथ जो उसका स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बाद अमेरिका ने भी अपना संविधान तैयार कर लिया. द फ्रेंच ऑल्सो डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन. जो फ्रेंच था उसने भी फ्रांसीसी क्रांति के बाद अपना संविधान विकसित कर लिया. इससे क्या हुआ, सिंस देन उसके बाद इट हैज़ बिकम अ प्रैक्टिस टू डेवलप रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इससे क्या हुआ कि सभी देशों में एक प्रथा बन गई विकसित करने की लिखित संविधान हर एक लोकतांत्रिक राज्य में. नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है? तो आगे हम पढ़ते हैं. वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन मेनली फॉर द फॉलोइंग रीजन्स. हमें संविधान की आवश्यकता है मुख्यतः कुछ कारण के लिए. इट डेवलप्ड ट्रस्ट, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू लिव पीसफुली. इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट्स, इट्स कंपोजिशन एंड डिविजन्स ऑफ पावर्स. इट डेवलप्ड मतलब वो विकसित करता है विश्वास, सहयोग अलग अलग लोगों के बीच ताकि वो शांतिपूर्वक रह सकें. इट हाईलाइट्स द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इट्स कंपोजिशन एंड डिविजन्स ऑफ पावर. ये हाईलाइट करता है, प्रकाशित करता है सरकार की संरचना की, उसकी संरचना और उसके शक्तियों के विभाजन की प्रकाशित करता है उसको. इट क्लियरली इंडिकेट्स द लिमिट ऑफ द पावर indicates the limit of the powers of government and guarantee the right of the people. ये स्पष्ट तौर पे इंगित करता है सरकार की कुछ सीमाएं, सरकार की शक्तियों की कुछ सीमाएं और गारंटी देता है लोगों के अधिकारों की. इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में लोगों की लोकतंत्र में संविधान की क्या क्या महत्व है संविधान का. इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी, लोकतांत्रिक जो समाज है उसमें
The Constitution often lay down the rules that guard against the misuse of power by our political leaders. संविधान में अक्सर क्या होता है कि जो नियम होते हैं उसके जो रक्षक होते हैं वो उसके विरुद्ध जाकर के अपनी जो शक्तियाँ होती हैं उसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे कि हमारे राजनीतिक नेता. नेशनल function of constitution in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people और ग्रुप. जो एक और अन्य कार्य होता है संविधान का लोकतंत्र में कि सुनिश्चित करना कि जो प्रमुख ग्रुप है वो अपनी शक्तियों का प्रयोग ना करे किसी ऐसे समूह या लोगों के विरुद्ध जिनकी शक्तियां कम हैं. एक और महत्वपूर्ण कार्य संविधान का ये है कि खुद का बचाव करना. इसका मतलब है कि वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट अवर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प अस टू गार्ड अगेंस्ट दिस. इसका मतलब है कि कभी कभी हम बहुत गंभीरता से सोचने लग जाते हैं किसी भी मुद्दे के बारे में, और ये हमें मतलब उस चीज़ से बचाने में मदद करता है ताकि जो संविधान है उस संविधान जो है मदद कर सके हम उसके किसी भी मुद्दे के खिलाफ ना जा सकें. द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री सो दैट दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड बाय एनीवन. संविधान जो है वो गारंटी लेता है मौलिक अधिकारों के लोगों की ताकि देश के सभी लोगों को मौलिक अधिकार मिले, वो किसी के द्वारा भेदभाव ना हुआ उनमें. Constitution also prevent the group in powers for misusing their power against their less powerful groups or peoples. जो संविधान है वो बचाव करता है ऐसे लोगों के पास जो ऐसे लोग हैं उनके पास शक्तियां हैं वो उसका दुरुपयोग ना कर सकें किसी ऐसे समूह के खिलाफ जिनके पास शक्तियां कम हैं या वो less powerful हैं. The unhealthy situation when a majority can continuously enforce decision and suppress minority can occur in a democracy. एक अस्वस्थ स्थिति जिसमें बहुमत जो है वो लगातार लागू करेगा ऐसे फैसले और दबाव दिया जाएगा अल्पसंख्यकों को लोकतंत्र में. The Constitution provide rules which help the minority so that are not excluded from anything. तो उसमें क्या कह रहा है जो संविधान है वो हमें प्रदान करता है कुछ ऐसे नियम जो मदद करते हैं जो अल्पसंख्यक हैं उनको किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड न किया जाए, बाहर न किया जाए किसी के द्वारा. The Constitution also prevent the majority from the tyranny or domination of the majority. संविधान जो है वो बचाव करता है अल्पसंख्यकों का कि उनके ऊपर कोई अत्याचार न किया जाए बहुसंख्यकों के द्वारा. The Constitution also help us to protect against decision that might have an adverse effect on the larger principle that the country believe in. संविधान जो है वो बचाव करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी ऐसे फैसले के खिलाफ जो एक प्रभाव दे, बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव दे सोसाइटी में, जैसे कि जिस पे देश जो है वो बिलीव करता हो, विश्वास करता हो कुछ ऐसे सिद्धांत. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ उदाहरण दे दिया गया है कि इफ़ पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट द पॉलिटिकल पार्टी हैज़ बिकम सो स्ट्रॉन्ग, जैसे एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है वो बहुत मजबूत है तो दे नीड अ स्ट्रॉन्ग डिटेक्टर. तो लोगों को मतलब लोगों के पास अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत मजबूत है तो उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि हमें एक ऐसे मजबूत नेता की भी ज़रूरत है जो क्या करे टू सेट एवरीथिंग इन मोशन, सभी चीज़ों को गति से चला सके. The Constitution doesn't allow the people to go along with his feeling and will not allow a change in its structure. मतलब संविधान में लोगों को अनुमति नहीं है कि वो अपनी भावनाओं के साथ जा सकें और ना ही उनको अनुमति है कि वो संरचना बदल सकें. आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के कुछ आदर्श. व्हेन इंडिया हैज़ इंडिपेंडेंट, जब भारत है जब आज़ाद हुआ था, इट वाज टाइम टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो समय था संविधान को लिखने का. मेकिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस. अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड विद 299 मेंबर्स. तो क्या किया गया कि संविधान बनाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी,
तो संविधान सभा जो है वो अप्रत्यक्ष तौर पे 299 सदस्यों के साथ चुनाव किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी जो थे वो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग मतलब होता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। द 299 मेंबर्स कंप्रेस्ड मैनी लर्न पर्सन्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड्स। 299 सदस्य शामिल थे जो अलग अलग क्षेत्र से संबंधित थे और बहुत विद्वान थे। दे डिस्कस वेरियस एक्सेप्ट ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years। उन्होंने चर्चा की विभिन्न पहलुओं पे 3 साल की अवधि तक। आफ्टर मेनी मीटिंग्स एंड डिस्कशंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनली प्रिपेयर्ड। तो 3 साल की अवधि के बाद और बहुत सारी बैठकों और चर्चा के बाद संविधान जो है वो तैयार हो गया। इट वॉज 26 जनवरी 1950 दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीटेड। जनवरी 1950 में संविधान भारत का जो था वो इम्प्लीमेंट हो गया। इम्प्लीमेंटेड मतलब लागू हो गया। द इंस्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन गेट अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी। भारत का संविधान जो है वो एक जीवंत दस्तावेज है और संविधान जो है वो संविधान का संशोधन जो है वो हमारी ज़रूरत के हिसाब से और आकांक्षाओं के हिसाब से समाज की किया जाता है। कुछ चेंज जो हैं सर्टेन चेंजेस आर बॉट इन द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ प्रोसीजर कॉल्ड एन एमेंडमेंट। कुछ बदलाव जो हैं वो एक संशोधन के द्वारा किए जाते हैं एक प्रक्रिया के द्वारा किए जाते हैं जिसे संशोधन कहते हैं। द प्रिम्बल ऑफ द इंडियन सोसाइटी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ प्रिम्बल। संविधान जो है वो एक प्रस्तावना से शुरू होता है। द एंटायर फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एक्सप्लेन इन द प्रिम्बल। जो संविधान सभा है उसकी संविधान सभा के बारे में बताया गया है प्रस्तावना के द्वारा। जो द वर्ड प्रिम्बल मीन्स एन इंट्रोडक्शन। संविधान में प्रिम्बल प्रस्तावना का मतलब है परिचय। इन द इंट्रोडक्शन द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड। परिचय का मतलब है परिचय में क्या क्या बताया गया है, लक्ष्य बताया गया है, उद्देश्य बताया गया है, संविधान में ये सब मेंशन है। द प्रिम्बल इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट इन फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। जो प्रिम्बल है जो प्रस्तावना है वो लोगों को गाइड करती है, मार्गदर्शक करती है लोगों के सिद्धांतों का संविधान में, पर ये संविधान का कोई हिस्सा नहीं है और ना ही कानून की अदालत में से लागू किया जा सकता है। प्रिम्बल। Thank you so much everyone. If you like my video, please do subscribe.